क्रिकेट से आगे खेल और भी हैं और हमारे लिए बायसे फ़ख्र खबर यह कि पोलैंड में जारी नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में फ्रांस के खिलाफ 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त हुई है, लेकिन हार के बावजूद कौमी हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इन शॉट ये है कि पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में तो पहुंच गया, लेकिन अफसोस की फिलवक्त बात यह है कि क्रिकेट की गहमा गहमी में अपने स्टार्स को भूल रहे हैं, मगर दुनिया बोले की रिवायत बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमने उन स्टार्स को भूलना नहीं है, उन पर बात होगी। तो इस वक्त टीम की परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए अब्दुल समी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक खिलाड़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए समी साहब। आप तो साबिक हॉकी ओलंपियन हैं, आप लोगों का दौर तो क्या शानदार दौर था, लेकिन अब कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि दौर वापस आ रहा है, आप क्या कहते हैं? ये जो पिछला टूर्नामेंट था और आपके तवसुत से मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान हमेशा चंद गोलों से डाउन होता है, 3 गोलों से 4 गोलों से, लेकिन वो कूप अप करता है। इस मैच में जो कल का मैच हुआ उसमें भी न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने यही किया। पाकिस्तान के खिलाड़ी ये दोनों टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद डू और डाई वाला मामला होगा और मैनेजमेंट को ये पता होगा कि हमने किस तरह खेलना है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो एक रिदम में हैं और इस शौक में हैं कि कुछ ना कुछ करें। अच्छा, तो आपने समी साहब आपकी आवाज़ चली गई है, आई थिंक सो आपका माइक म्यूट हो गया है या देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही आवाज़ आ रही। समी जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो वीकनेस आपने ऑब्जर्व की है उस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा, जिस पर हमें ओवरकम करना होगा, स्पेशली इस मैच में जो कि डू एंड डाई होगा। जाहिर है इसमें तो बड़ा प्रेशर भी होता है फिर एक। जी बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। जैसे अब मैं देख रहा इनका डाटा देख रहा था कि हमने 11 गोल खाए हैं। गोल करने के बावजूद कम से कम गोल खाने चाहिए और ख़ास तौर पे हमारी जो डिफेंस है वो पहले जो 2 क्वार्टर है उसमें गोल बड़े कंसीव करती है। गोलकीपर पर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि उसको समझ नहीं आती। तो ये कप्तान को, मैनेजर को, कोच को बैठ के सोचना चाहिए कि पहले 2 क्वार्टर में इतने गोल ना खाएं। हाँ, एक आध गोल का खसारा हो तो वो हो सकता है, अगर 3-4 गोल हो तो बड़ी टीम को मुश्किलात का सामना होता है। मेरे ख्याल में जो सेमीफाइनल होगा उसमें काफ़ी हद तक बेहतर खेलेंगे। यही स्ट्रेटेजी होगी कि पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करें और उनको पेनल्टी कॉर्नर ज़्यादा ना दें, तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और तो जैसे समी साहब, आपके ख्याल में थ्रू आउट द गेम हमें अप्रोच क्या रखनी है? ठीक है, अभी अग्रेसिव होना चाहिए। मेरे हमेशा विंगर के थ्रू खेलना चाहिए और अग्रेसिव गेम खेलनी चाहिए। हाफ बैक को बड़ी सोच समझ के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि पिछले अब हमारे 25 में प्रेशर ना हो। हमें प्रेशर उनकी तरफ ही रखना चाहिए। अब दुनिया की जो टीमें ये जो पार्टिसिपेट करें, इनको पता है कि पाकिस्तान की टीम में पोटेंशियल है, तो वो घबरा के खेलेंगी, तो उससे फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, पहले अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भी इन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया और अभी आपको पता है कि ये नेशंस कप में भी माशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। व्हाट डू यू थिंक सो कि जब ये टीम वापस आती है तो आपके ख्याल में कि इनकी बड़ी पजीराई भी होनी चाहिए, हौसला अफजाई भी होनी चाहिए? जो फैसिलिटीज़ जिससे ये सफ़र कर रहे हैं इनके पास नहीं है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ओन करना पड़ेगा हुकूमत को भी, स्पोर्ट्स बोर्ड को भी, कि इस खेल को हमने अपना नेशनल हॉकी हमारा गेम है तो इसको जनाब बेहतर से बेहतर बनाना है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आप सही फरमा रही। देखें, जब अदनान शाह जीत के आए तो सब खिलाड़ी ऑलमोस्ट तकरीबन 4 मिलियन मिले पर हेड। एक बड़ी अच्छी खबर थी और वजीर आजम साहब ने हमें बुलाया, मुझे, इशराक को और सीनियर को, तो यही डिस्कशन की कि इनको जॉब दी जाए, इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दी जाए। तो अगर ये सब चीज़ें ठीक करें तो हो सकता है और वापस आएँ तो कम से कम जो एसोसिएशन है उसको इनकी पजराई करनी चाहिए। और इनको सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है इस वक्त जो जिसकी शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि मेंटल थेरेपी करनी चाहिए, इनका मोरल बूस्ट करना चाहिए कि वेरी वेल डन, आप अच्छा किया है आपने, और अच्छा करना चाहिए। क्योंकि जब जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे आप तो उनकी टीमें बड़ी टफ हैं, उनके लिए हमें स्ट्रेटेजी कुछ और ही अपनानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें मैं समी साहब एक चीज़ और भी है, आपको पता है कि क्रिकेट की भी सिचुएशन आपके सामने है कि जो खिलाड़ी सामने है बस वही है, हमारे पास कोई ख़ास बैकअप नहीं है। तो जब तक हम किसी खेल को ख़ास तवज्जो नहीं देंगे कि जिसमें हम टैलेंट हंट भी करते रहें, बैकअप भी हमारे पास तैयार हो, कोई इंजर्ड हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो एटलीस्ट हमारी टीम उसी पावर के साथ मैदान में उतरे जो कि होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखिए, जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो खिलाड़ियों को ये ख्याल होगा कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आजकल क्रिकेट में हो रहा है, तो उनको ये पता है कि हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं है। इतने ज़्यादा नंबर्स होंगे खिलाड़ियों
सही। ये चीज़ हमें करनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानों की फेडरेशन को एक लंबा प्लान बनाना चाहिए, ताकि उस प्लान के तहत ही हमारे नए खिलाड़ी ग्रूम करें, नए खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें और वो जो खिलाड़ी हैं अपनी कोशिश करें अच्छा से अच्छा खेलने की। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल समी खान साहब, आप हमारे साथ, आपने अपनी राय हमें हॉकी पर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।